और तो उनके परिवार को जेल में किसने बंद किया था? कांग्रेस के लोगों ने। और कांग्रेस से आज गलभैया करके उसके गोद में बैठकर उसके जयकारा लगा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को बयान देते हुए कि जिसने जेल में भेजा और जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सामने शपथ लेकर आए थे कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, चपरासी क्वार्टर में रहते थे। महलों का राजा कैसे बने? कहां से मॉल आया? फार्म हाउस कहां से? जिस फार्म हाउस में रहते हैं कैसे आया? यही तो पूछ रहा है संवैधानिक संस्था ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, यही तो पूछ रहा है कि इतना माल संपत्ति कहां से आया। जवाब देने के बजाय जो ईमानदारी के साथ 140 करोड़ जनता जो मां भारती का संतान है उसको अपना परिवार मानता है और जिसके ईमानदारी पर कोई दाग नहीं लगा है, आप उसको जेल भेज दीजिएगा। ये सपना भूल जाइए। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहते थे। गुंडा राज में तब्दील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होने दिया है। और अब बिहार में सुशासन पूरी तरह से स्थापित होगा और ऐसे भ्रष्टाचारी परिवारवादी जो बिहारी शब्द को कलंकित किया, बिहारी को गाली बना दिया, बिहारी को फुहरपन और मजाकिया में ये आडंबर और ढोंग और भ्रम फैला करके आप जो तमाशा किए हैं, इसका जवाब जनता 24 में भी पूछेगी, 25 में भी पूछेगा। दूर दूर तक सपना आप न संजोगे और जेल भेजने की बात आप पूरी तरह से मन मस्तिष्क में जो भय है, उस भय के लिए उपाय है कि माननीय न्यायालय में अपनी संपत्ति को समर्पित कर दें, तभी बच पाएंगे। अकूत संपत्ति जनता की गाढ़ी कमाई जो लूट से बनाया गया, उस संपत्ति जब तक रहेगा तब तक आप भयभीत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। ये संपत्ति जनता को सुपुर्द कर दें शांति से और भयमुक्त होकर रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में तो है, जिस तरीके से कार्रवाई जो भी हो रही है न्यायालय के द्वारा, ईडी और आईटी के द्वारा, कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उनकी सरकार आएगी तो आप लोग को भी वो जेल में डालेंगे, परेशान करेंगे। उनके बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है। देखिए, ऐसे मानसिकता के लोग से भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से काम करता है, एक सामाजिक सैनिक के तरह काम करता है। आपातकाल को भी झेले, लालू जी के 15 साल के जंगल राज में भी एक बार नहीं कई बार लाठी खाए, कई बार तंग किया इसके गुंडा और इसके मातहत जो गुलाम मानसिकता के लोग थे वो भी परेशान किया। लेकिन जब हमारा जैसा एक साधारण कार्यकर्ता डटा रहा, लड़ते रहा, 38 वर्ष के इस सफर में 15 साल तो उसी का शुरुआत था। फिर लड़ेंगे और बिहार को ऐसे भ्रष्टाचारियों से मुक्त करेंगे और ये सत्ता में दूर दूर तक नहीं आएंगे। अगले बार ये 25 पर सिमट जाएंगे बिहार में, 25 सीट से ज्यादा इनको नहीं आएगा। एक तरफ चुनाव का भागम दौड़ है, हर लोग अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक मछली का फोटो आया, उसका संतरे का फोटो आया, ये सब क्या किस टाइप का प्रचार प्रसार चल रहा है बिहार में? चल क्या रहा है? देखिए, इन लोगों के पास नो विजन है, नो नीति है और नो नियत है। पिताजी जिस राह पर चल रहे थे, बिहार को मजाक बना करके अपने फुहरपन से, अपने कार्यशैली से जो तमाशा बिहार को बनाए, उसी राह पर इनके दोनों पुत्र चल रहे हैं। और वो तमाशा बिहार नहीं बनना चाहता। यहाँ के नौजवान, हर समाज की युवा चाहता है कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक हो, बिहारी शब्द को पूरे देश के अंदर गंभीरता से लोग लेता था, आगे भी ले, क्योंकि यही लोग इस शब्द को हल्का किया। ये क्या है बताइए कि नवरात्रा के दिन आप कुछ भी खाएं, हमने कहा भी था कि खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन नवरात्रा के दिन आप मछली हिला हिला के दिखा रहे हैं। अरे आपके हल्केपन का कोई बढ़िया विजन रखते, कुछ किए, अपने विभाग के अंदर 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। अभी तो एक विभाग हम देख रहे हैं पथ निर्माण में,
कौन सा काम आपने किया है ये बता दीजिए उस विभाग के अंदर। एक भी बहाली इनके माध्यम से नहीं हुई है उस विभाग में। ढोल बजा रहे हैं। जो एनडीए के समय का काम चला है उसी काम पर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2-2 बार पथ निर्माण मंत्री इनके जिम्मे था। 15 में भी था और 22 में भी आया। क्या किए हैं ये बता दें तो उस पर तो चर्चा ये नहीं करेंगे, कहेंगे विकास पर चर्चा। अरे आपने अपने 15 साल के पिताजी का भी चर्चा नहीं कर पाइएगा, और आप जो 5-6 साल मुख्यमंत्री जी के साथ रहे उसमें भी आपने कुछ नहीं कर सका।